पंचायत चुनाव पर रोक पर महेंद्र भट्ट बोले हैं। पंचायत चुनाव के लिए सरकार की तैयारी पूरी है। कुछ लोग न्यायालय में गए और जिससे प्रक्रिया रुकी है। पार्टी पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार है, ये बात महेंद्र भट्ट की ओर से कही गई है, जहां उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए सरकार पूरी तैयारी के साथ है। और वहीं उन्होंने जिक्र किया कि कुछ लोग न्यायालय गए जिससे प्रक्रिया रुकी है। पार्टी पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार है। देखिए, दल के अध्यक्ष के नाते हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। राज्य निर्वाचन आयोग जब चुनाव घोषित किया, हम उस आधार पर हमने कार्यक्रम तैयार किए। हमारी टीमें विधानसभा स्तर तक गई हैं, फिर उसका पैनल आ रहा है। लेकिन जैसा कि अभी जानकारी मिल रही है कि कल तक के लिए सुनवाई टल गई है, तो हम कल का इंतजार करेंगे। हम कोर्ट के हर निर्णय को मानेंगे और हमने हमेशा कोर्ट का सम्मान किया है। लेकिन मुझे आश्चर्य तब होता है जो लोग कल तक जल्दी चुनाव हो इसकी मांग करते थे, वो आजकल चुनाव विलम्ब से हों, चुनाव के अंदर ये कमियां हैं, आरक्षण में ये दिक्कतें हैं, इन सब विषयों को उठाकर और जहां उठाना थे वहां चर्चा न करते हुए सार्वजनिक चर्चाएं कर रहे हैं। और जिसका संज्ञान कोर्ट कल निश्चित रूप से लेगा और जो भी डिसीजन कोर्ट का हो सिरोधार्य होगा। और वहीं बागेश्वर से खबर है, जहां पिंडारी में ग्लेशियर मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। मानसून के पहली बारिश में पूरी पहाड़ी दरकी है। 2 जेसीबी मशीन हादसे में बाल बाल बची है। मौके पर नहीं था कोई वाहन, बड़ा हादसा टला है। रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो भी वायरल हुआ है। मानसून के पहली बारिश के बाद यह तस्वीर सामने आई, जहां पर पहाड़ दरक गया। हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, कोई वाहन वहां पर मौजूद नहीं था, जिसके चलते किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। हालांकि जो वीडियो सामने आया है वो जरूर सिहरन पैदा करने वाला है। मानसून की पहली बारिश और जिसके बाद ये वीडियो सामने आया, जो कि अपने आप में एक सिहरन पैदा करने वाला है। 2 जेसीबी मशीन हादसे से बाल बाल बची है। मौके पर कोई वाहन नहीं था, जिसके चलते एक बड़ा हादसा टला है। ये वीडियो आप देख रहे हैं, क्योंकि मानसून के बारिश के बाद का ये वीडियो और अचानक से पहाड़ी दरकती जिसमें भारी संख्या में मलबा नीचे की तरफ आता है। सड़क से होता हुआ ये मलबा नीचे की तरफ खाई में जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसके कुछ ही दूरी पर 2 जेसीबी मशीन भी नजर आ रही हैं। हालांकि वहां पर कोई वाहन ना होने के चलते किसी प्रकार की कोई घटना का कोई जनहानि नहीं हुई है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की हैं, जहां कपकोट ब्लॉक के पिंडारी ग्लेशियर मोटर मार्ग पर ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने हर किसी की रूह को कपा दिया। आसमान से गिरती बारिश ने मानो पहाड़ को जड़ से हिला दिया। अचानक जमीन कांपी और कुछ ही पलों में पूरी की पूरी पहाड़ी भर भरा कर नीचे आ गिरी। पहाड़ से उठा धूल और मलबे का तूफान कुछ इस कदर तेज था कि पल भर को सब कुछ धुंध में गुम हो गया। सबसे खौफनाक बात ये थी कि ठीक वहीं सड़क किनारे 2 जेसीबी मशीनें काम कर रही थीं। ड्राइवरों को शायद अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ सेकंड उनके लिए जिंदगी और मौत के बीच का फासला बन सकती है। लेकिन किस्मत अच्छी थी, हादसा होते होते टल गया। स्थानीय लोग इस मंजर को देखकर अब भी दहशत में हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ का मलबा सड़क पर आता दिखाई दिया है। इस खौफनाक मंजर को देखते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। सड़क पूरी तरीके से बंद हो चुकी है और मलबा अभी भी अस्थिर है। इस हादसे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला है। जिसने भी देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बारिश का दौर अब भी थमा नहीं है और खतरा अभी टला नहीं है। प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन सवाल ये, क्या आने वाले दिनों में ऐसे और मंजर देखने को मिलेंगे? क्योंकि जब पहाड़ ही जवाब देने लगे तो इंसान की ताकत कुछ नहीं रह जाती। टीम न्यूज स्टेट। और पहाड़ में बदला है मौसम का मिजाज। आसमान में छाए काले बादल। देहरादून में बारिश को लेकर के अलर्ट है। राजधानी में मौसम सुहाना हुआ है, तो एक और जहां मौसम का ये मिजाज बदला है, तो वहीं आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। राजधानी में जहां एक और मौसम सुहाना हो गया, तो वहीं देहरादून में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर काले घने बादल साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। देहरादून में ये काले घने बादल देखे गए, तो वहीं इसके साथ ही मौसम सुहाना होता हुआ जरूर नजर आया, लेकिन बारिश को लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया। खासतौर से देहरादून में यह अलर्ट जारी किया गया है।
और बीएसपी अध्यक्ष का मायावती का एक्स पर पोस्ट, जहां उड़ीसा में दलित युवकों के साथ बर्बरता पर यह पोस्ट किया गया। कुछ जातिवादी संगठनों ने दलित युवकों को पीटा है, हाथ पैर बांध करके उनकी बेरहमी से पिटाई की गई है। नाले का गंदा पानी इस दौरान पीने को मजबूर किया। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। उड़ीसा के साथ केंद्र सरकार भी इस पर संज्ञान ले, दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करे, ताकि इस तरह की जघन्य घटना दोबारा ना हो सके। तो एक्स पर ये पोस्ट किया गया और इसको लेकर के यहां पर और लक्सर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से मिले 90 नशीले इंजेक्शन। अभियान लगाम के तहत यह कार्रवाई हुई है। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र से आरोपी को दबोचा गया है। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। लक्सर पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है, जहां पर कार्रवाई की गई और इस दौरान नशा तस्कर जो कि गिरफ्त में भी आया और लगातार यह अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर नशा जो तस्कर हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस लगातार इसको लेकर के कार्रवाई कर रही है और अभियान लगाम के तहत यह कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस ने सफलता हासिल की है। और मानसून की दस्तक समय से पहले होने के कारण ऋषिकेश में होने वाले विश्वविख्यात राफ्टिंग इस बार तय समय से सप्ताह भर पहले बंद हो गई है, जिसको लेकर के यहां पहुंचने वाले पर्यटक मायूस लौट रहे हैं। मानसून ने तय वक्त से पहले दस्तक दे दी है, जिससे गंगा उफान पर है और राफ्टिंग को एक हफ्ता पहले ही बंद करना पड़ा है। इस फैसले से सैलानियों में मायूसी है। राफ्टिंग व्यवसायी भी सीजन के कमजोर प्रदर्शन से निराश है। अब अगली राफ्टिंग का रोमांच सितंबर में ही शुरू होगा। राफ्टिंग के लिए आए थे यहाँ पे केदारनाथ की यात्रा के साथ में। कल केदारनाथ निकलना है, आज राफ्टिंग करनी है, अचानक बंद का आदेश मिला है, इसलिए मायूस होकर लूटना पड़ रहा है। मैं अजमेर राजस्थान से आया हूँ। मेरा नाम नितिन है और हम केदारनाथ जाएंगे कल। आज राफ्टिंग करने के लिए आए थे, राफ्टिंग नहीं हुई हमारी आज हम बहुत ज़्यादा मायूस है। हम वापस अब एंड टू एंड यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं। अगले साल जो अभी सितंबर आ रहा है, आप सितंबर में शुरू होगी तब करेंगे राफ्टिंग? बिल्कुल आएंगे सर। देखिए, राफ्टिंग जो शुरू होने का समय होता है सितंबर के माह में शुरू होता है और 30 जून तक चलती है। लेकिन इस वर्ष जल्दी मानसून आने के कारण और जो नदी का जो वाटर लेवल है वो लगभग काफी बढ़ चुका है। इस कारण से प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए फिलहाल आज राफ्टिंग को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। अब इसका प्रारंभ माह सितंबर में शुरू होगा। नदी के बढ़ते जलस्तर एवं पानी के अत्यधिक मटमैला होने के कारण एवं जलस्तर का फ्लड लेवल तक पहुंचने के कारण आज दिनांक 24 जून 2024 से गंगा नदी में होने वाली राफ्टिंग गतिविधियों को अग्रेतर आदेश तक स्थगित किया जाता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।